कि हो सकता है कि लोजपा का टिकट पर ही बर्दीगाह लड़ जाए साइन कुणाल, तो बेटी दिमाग आपका लोजपा में, आप जदयू में मंत्री बने हुए हैं, भाई वो नेशनल प्रेसिडेंट है पार्टी का, ललन सिंह को गायब कर दिए। ललन सिंह से इनका तुम तड़ांग जो है वो मीडिया के कैमरे के सामने हुआ था कपूरी सभागार में। जहानाबाद में अभी से कुछ दिन पहले अशोक चौधरी क्या बयान देकर आ गए थे, भूमिहारों के प्रति उन्होंने खिलाफत में बयान दे दिया। खिलाफत में क्या गाली दिए थे। नुकसान किसको हुआ? एनडीए को, नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को सब दिख नहीं रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं, खूब अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, हमेशा दाएं बाएं चलने वाले नेता। आप बीते दो महीने का हमको कोई तस्वीर दिखा दीजिए यहाँ पे नीतीश कुमार कोई रिबन काटने, कहीं उद्घाटन करने, इनॉग्रेशन करने पहुंचे हो, कोई भी सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे हो और वहां पर अशोक चौधरी अगर आपको दिख रहा है। नीतीश कुमार के अगर पूरे राजनीतिक करियर में कोई सबसे बड़ा डेंट लगाया, सबसे बड़ा डेंट उनके पूरे राजनीतिक करियर में, तो वो चिराग पासवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनका किचन कैबिनेट सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। इस किचन कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे जो हैं वो बदले गए हैं और कई नए चेहरे आपने देखे होंगे। नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले सभी किचन कैबिनेट के नेता मंत्रियों के जो चेहरे हैं और जो उनकी राजनीतिक करियर है वो तब तक बुलंद रहती है जब तक नीतीश के आसपास रहे हैं। कई ऐसे चेहरे जो इस किचन कैबिनेट से दूर हुए और ऐसे दूर हुए कि बिहार की राजनीति से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। बिहार में एक और इस बार नया चेहरा जो किचन कैबिनेट से दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी उनकी चर्चाएं हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश के खासम खास अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी इन दिनों नीतीश के उन लॉबी से गायब हो गए हैं जिन लॉबी को सलाहकार समिति कहा जाता है नीतीश कुमार का। उस लॉबी से लोकसभा 2024 से ही अशोक चौधरी गायब हैं। क्या वजह है? क्या किचन कैबिनेट से अशोक चौधरी को साइड करने की तैयारी चल रही है? इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी जुड़ गए हैं। उदित जी, अशोक चौधरी जिनको नीतीश का खासम खास कहा जाता है, मुझे याद है वो तस्वीर भी अब सामने नजर आ रही है जब कंधे पर सर रख दिया था नीतीश कुमार ने, लगा कि अब नीतीश के विकल्प तो अशोक चौधरी ही हैं। क्या अब वो साइड हो रहे हैं? देखिए, जिस दिन से नीतीश कुमार ने कंधे पर सर रखे उसी दिन से राजनीतिक साढ़े-साती अशोक चौधरी का शुरू हो गया। अच्छा। और नीतीश कुमार जिनको खासम खास बनाते हैं, सबसे पहले इलाज और ऑपरेशन उन्हीं का करते हैं। अच्छा। 1995 से आप उठाकर देख लीजिए, नाम गिनाने का जरूरत नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर, शरद यादव से लेकर, डॉक्टर अरुण कुमार से लेकर आरसीपी सिंह तक, ललन सिंह अपवाद है। मैंने 75 वीडियो में ये बात कहा है कि ललन सिंह को बख्श दीजिए। पता नहीं नीतीश कुमार का उनसे क्या आंतरिक संबंध है। ललन सिंह के अलावा जदयू में जो भी खासम खास बना है और ज्यादा खासम खास बना है, अशोक चौधरी भी खूब खासम खास बने। नीतीश कुमार का घर आना जाना रहा है बिल्कुल, रेगुलर इंटरवल पे जी। आप कह रहे हैं कि अशोक चौधरी उनके किचन कैबिनेट से गायब है। गायब नहीं है, उनके लिए नो एंट्री लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। अच्छा। और नीतीश कुमार को नो एंट्री का बोर्ड टांगते नहीं है। नीतीश कुमार आंख से बता देते हैं कि तुम्हारे लिए नो एंट्री है और आप मेरे खासम खास हैं। क्या वजह है? आप लोकसभा चुनाव से इसको पकड़िए। लोकसभा चुनाव जो इस बार का हुआ, बिहार में बहुत तरह का नया राजनीतिक समीकरण तय किया गया और सबसे अधिक अगर एक्सपेरिमेंट किसी पार्टी ने किया तो वो लोजपा रामविलास रही। बिल्कुल। बीजेपी का तो टिकट बहुत ट्रेडिशनली दिया गया, 2-4 बदलाव किया गया। मुजफ्फरपुर का तो चेंज किया गया, इधर अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया, तो 1-8 सीटों पर ही बदलाव दिखा। जदयू भी पारंपरिक तरीके से ही टिकट दी, लेकिन लोजपा का एक पूरा नया प्रयोग इस लोकसभा में देखने को मिला। 5 के 5 सांसद, मतलब नहीं, सिर्फ चिराग को छोड़कर किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि चिराग पासवान के जीजा जो है अरुण भारती वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब 2-3 महीने पहले ही राजनीति में लॉन्च होते हैं और 2 महीने के अंदर सांसद बन जाते हैं। संभवी चौधरी के बारे में तो अकल्पनीय था, उनके सोशल मीडिया में भी उनको बहुत कम लोग जानता था। शादी जब से उनकी साइन कुणाल से हुई तब से थोड़ा सा लाइमलाइट में आए, लेकिन वो सांसद बन जाएंगे समस्तीपुर से, ये उम्मीद नहीं था किसी। उम्मीद क्या, ये तो कोई सोच ही नहीं रहा था। समस्तीपुर से कई बड़े नाम चल रहे थे जी। महेश्वर हजारी का वो सीट रहा है, वहां से वो एमपी रहे हैं, रामविलास पासवान के रिश्तेदार हैं। हम लोग तो लगातार खबर चला रहे थे कि महेश्वर हजारी खुद लड़ सकते हैं समस्तीपुर जदयू से इस्तीफा देकर, या उनके बेटे लड़ सकते हैं सन्नी हजारी। इस पर खबर तो हम लोग कर रहे थे ना, रत्ने तमाम चैनल इस पर खबर कर रहा था, तमाम विश्लेषक इस पर खबर कर रहे हैं। लेकिन लड़ा कौन? संभवी चौधरी। और लड़ी किसके खिलाफ? सन्नी हजारी के खिलाफ। महेश्वर हजारी के बेटे हैं सन्नी हजारी, और महेश्वर हजारी
नीतीश के खासम खास तो हम नहीं कहेंगे कि नीतीश के खासम खास है, तो उनका भी कई पहले इलाज हो गया रहा था, लेकिन नीतीश कुमार के करीबियों में से नहीं, एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना आर्म सपोर्ट, वो है वो। बिल्कुल नीतीश कुमार को मजबूती देते हैं, विधानसभा में, विधान परिषद में स्पीकर रहे हैं, बिल्कुल बहुत मजबूती देते हैं नीतीश कुमार को। जी जी। नीतीश कुमार के अहम फैसलों में हिस्सेदार बनते हैं। देखिए 2-4 नाम ऐसा है ना तो नीतीश कुमार के साथ दिखते नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे एक आप पकड़ लीजिए जो भी सीतामढ़ी सांसद है, देवेश चंद्र ठाकुर जी, एक पूर्व मंत्री के सुपुत्र से मेरी बात हो रही थी, वही बता रहे थे कि नीतीश कुमार को अगर किसी को मदद भिजवाना होता है, जब उनके पिता एडमिट है दिल्ली एम्स में, यही आपको जो है देवेश चंद्र ठाकुर मदद पहुंचाए थे। उसी कैटेगरी में महेश्वर हजारी भी आते हैं, जो दिखते नहीं है नीतीश के अगल बगल। नीतीश के अगल बगल कितने लोग दिखते हैं? कभी विजय चौधरी दिखते हैं, ज्यादा वही दिखते हैं, अशोक चौधरी दिखते हैं, और ललन सिंह दिखते हैं। अब तो ललन सिंह भी कम हो गए हैं, अब संजय झा है, अब संजय झा आ गए हैं उसमें। तो ये गणित समझिए कि सन्नी हजारी के खिलाफ लड़ कौन रहा है? सांभवी। सांभवी किसकी बेटी है? अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी कौन है? नीतीश के खासम खास। और चिराग के टिकट पे वो लड़ रही है। अब चिराग पासवान का नाम हमको क्यों लेना पड़ा? नीतीश कुमार के अगर पूरे राजनीतिक करियर में कोई सबसे बड़ा डेंट लगाया, सबसे बड़ा डेंट उनके पूरे राजनीतिक करियर में, तो वो चिराग पासवान। देखिए 2005 के पहले नीतीश का बहुत वजूद बिहार में नहीं था वजूद, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, डटकर आंदोलन, लड़ाई, विधायक सब कुछ रहे हैं जी। लेकिन एक होता है ना कि एक नेशनल आइडेंटिटी नीतीश कुमार का बना जब वो 2005 के 24 नवंबर को बिहार के सीएम का शपथ लिए। और जो उनका परफॉर्मेंस रहा अगले 5 सालों तक, वो उनको आइडेंटिटी दिया, पूरे देश में, दुनिया में उनकी पहचान बनी। और उस इमेज पे सबसे बड़ा अगर कोई डेंट मारा तो वो नेता चिराग पासवान है। नीतीश कुमार कभी अपने दुश्मन को भूलते नहीं हैं और ना उसे बख्शते हैं। और अपने पैनल तो वो किसी को खड़ा भी तो नहीं होने देते, तक नहीं तैयार। जदयू में कहाँ है कोई नहीं है। बिल्कुल, अगर जदयू में कोई होता तो नीतीश कुमार रिप्लेस हो चुके होते। नीतीश कुमार की जो स्थिति है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता यही चर्चा करते हैं कि अब नीतीश कुमार बहुत दिन नहीं चलने वाले, ये चर्चा होती है। तो हम चिराग पर वापस आते हैं। चिराग पासवान ने उनको करने का सबसे बड़ा डेंट दिया। 136 सीटों पर लड़ा के नीतीश कुमार को हारे सब सीट चिराग पासवान, लेकिन वो सबसे बड़ी उनकी करियर की जीत रही। 43 सीटों पर नीतीश कुमार को ला दिए। आज नीतीश कुमार हर जगह झुकते हैं तो सिर्फ चिराग पासवान के चलते। और आप सोचिए कि नीतीश कुमार भी चाह रहे थे कि महेश्वर हजारी का बेटा लड़े वहां से, एनडीए की तरफ से, लेकिन अशोक चौधरी का सेटिंग रहा चिराग पासवान से और सांभवी चौधरी वहां से लड़ी। ये बात सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है रत्ने, ये बात ना ललन सिंह को डाइजेस्ट हुआ होगा, ये बात ना विजय चौधरी को डाइजेस्ट हुआ होगा, ये बात मनीष वर्मा को भी डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा। जदयू का जो कोर कमेटी है, किसी को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुआ। और उसी दिन से अशोक चौधरी आंख पे किरकिरी बन गया। अच्छा, इसमें एक जगह रोकना चाहेंगे आपको। उस समय तो सनी हजारी के खिलाफ भी नीतीश कुमार ने मंच पर बयान दिया था कि मेरे ही एक आदमी है जो मेरे ही बेटे के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारे हैं। तो वो क्या सिर्फ प्री प्लानिंग? राजनीति में बहुत औपचारिकता निभानी पड़ती है, बहुत औपचारिकता निभानी पड़ती है। वो सिर्फ ऑफिशियल बयान था। नीतीश कुमार कभी भी ऑन रिकॉर्ड खुलकर महेश्वर हजारी के खिलाफ ना बोले हैं, ना बोल सकते हैं। वो एक लाइन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो और देखिए अशोक चौधरी की जो ससुर की जो समधी है, माफ कीजिएगा, जो सांभवी चौधरी के ससुर हैं, वो आचार्य किशोर कुणाल, उनका बैकग्राउंड सब कुछ जानता है। हार्डकोर संघ बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट चला रहे हैं, कई संस्था चल रहे हैं उनके। विराट रामायण मंदिर बना, रामायण मंदिर हो रहा है। अयोध्या हम लोग गए थे, वहां पे उनका लंगर चलता है सालों भर। उस पृष्ठभूमि से भी देखिए कई फैक्टर्स एक साथ बन रहे हैं ना, जो अशोक चौधरी के लिए चैलेंज खड़ा कर रहा है। और देखिए हम ये वीडियो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अशोक चौधरी को हम टारगेट कर रहे हैं। हम क्यों टारगेट करेंगे? हम कौन होता टारगेट करने वाले? लेकिन वास्तविक स्थिति समझना होगा कि आज जदयू में अगर सबसे बड़ी, अशोक चौधरी पहला बात की जदयू से थे भी नहीं, बाहर से आए, आउटसाइडर है। नीतीश कुमार ने उनको तवज्जो दिए, बहुत अधिक तवज्जो दिए, ये सब कुछ बन गए पार्टी में। नीतीश के कान आंख सब बने हुए थे एक समय। संकट मोचन कहा जाता है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के सामने कोई भी बाधा आता है तो अशोक चौधरी आके उसे साइड करते हैं, उसे हटाते हैं, उस पत्थर को हटाते हैं। और आज अशोक चौधरी के साथ ही किचन कैबिनेट में उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, तभी हमें ये खबर करना पड़ रहा है ना। मैंने कहा ना कई फैक्टर है, एक फैक्टर और समझिए। जी। ललन सिंह को भी ये चैलेंज कर दिया। ललन सिंह को अगर आपको याद होगा, भीम संसद लगा था पटना के वहां पर, वेटनरी ग्राउंड, हम लोग कवर किए थे दिन भर जाकर। अपार भीड़ आया था, बड़ा सक्सेसफुल रैली रहा था। उसमें जितना पोस्टर लगा था पटना में, मैंने खबर इस पे किया था,
कि सारे पोस्टर से ललन सिंह कहाँ गायब है, तब जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के। किसी भी पार्टी का एक मिनिमम जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल, कि उसको कहीं भी पोस्टर बैनर लगाना है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। क्या बीजेपी में कोई पोस्टर जेपी नड्डा के बिना लग सकता है? नहीं। मोदी जी का भी पोस्टर लगता है तो उसमें जेपी नड्डा होते हैं। भाई वो नेशनल प्रेसिडेंट है पार्टी का, ललन सिंह को गायब कर दिए। ललन सिंह से इनका तुन तड़ांग जो है वो मीडिया के कैमरे के सामने हुआ था कर्पूरी सभागार में, पार्टी दफ्तर के अंदर, पूरा बिहार देखा था वो। सीएम हाउस में भी किरकिरी हो चुका है। बिल्कुल। उसके बाद एक और फैक्टर पकड़िए, अभी बिहार में उपचुनाव हुआ, बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, तरारी में। जहानाबाद में अभी से कुछ दिन पहले अशोक चौधरी क्या बयान देकर आ गए थे? भूमिहारों के प्रति उन्होंने खिलाफत में बयान दे दिया। खिलाफत में क्या, गाली दिए थे? भूमिहारों के लिए इतना कुछ किया नहीं कि हम जानते हैं ना, हम खूब बढ़िया, कुछ कुछ बोले थे इस तरह का बात। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब समझिए, अगर बेलागंज में मनोरमा देवी हार रही हैं, तो हमने इस पर खबर भी किया कि बेलागंज के 30 से 35 हजार जो भूमिहार है, वो सिर्फ अशोक चौधरी के चलते जन स्वराज को वोट करने जा रहे हैं। मीटिंग हुई थी भूमिहारों की वहां पर। नुकसान किसको हुआ? एनडीए को, नीतीश कुमार को नुकसान हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को ये सब चीज दिख नहीं रहा है? वो समझ नहीं पा रहे हैं? वो खूब अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं रत्नेश, कि आखिर हो क्या रहा है, कौन कर रहा है ये, किसके चलते पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक चौधरी आज के समय में अपने आप को शुद्धता दलित नेता भी नहीं बता सकते हैं। ना उनकी वाइफ दलित है, ना उनके दामाद दलित है। दामाद उनके भूमिहार है, उनकी पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वो कायस्थ नहीं या ब्राह्मण है। यही चल रहा है, सवर्ण नहीं है। और ना ही वो फॉरवर्ड लॉबी में ही फिट बैठ पाए, जाके भूमिहार कुछ कुछ बोल दिए ना। तो ये सारा प्रकरण आप मिलाकर देखिए। और उनके दामाद को भी तो लड़ाना है ना। हाँ, वो भी एक फैक्टर है, बरबीघा वाला भी फैक्टर पकड़ाया हुआ है। यार अब उनके दामाद को कैसे जिताएगा? अब खबर ये भी कभी कभी आता है कि हो सकता है कि लोजपा का टिकट पर ही बरबीघा लड़ जाए सनशाइन कुणाल। ये भी हो सकता है। तो बेटी दामाद आपका लोजपा में, आप जदयू में मंत्री बने हुए हैं, नीतीश कुमार को कैसे डाइजेस्ट? अच्छा, एक और बात है ना कि मान लीजिए कि चिराग कल हो ना हो राजनीति में आरजेडी के साथ चले गए, तब क्या होगा? तब इनका बेटी दिमाग कहाँ रहेगा? तब क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार 8 टरेड़े हुए हैं रत्नेश। अब इस पे जब फैसला आए जो हो भविष्य में, लेकिन हम ये सवाल जरूर बिहार की जनता के सामने रखना चाहते हैं कि अशोक चौधरी कहाँ गायब है? नीतीश के साथ दिखने वाले नेता, हमेशा दाएं बाएं चलने वाले नेता। आप बीते 2 महीने का हमको कोई तस्वीर दिखा दीजिए यहाँ पे नीतीश कुमार कोई रिबन काटने, कहीं उद्घाटन करने, इनॉग्रेशन करने पहुंचे हो, कोई भी सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे हो, और वहां पर अशोक चौधरी अगर आपको दिख रहे हो तो। और नीतीश साइड से ही करते हैं। अशोक चौधरी सबसे ज्यादा चर्चा में तब भी आए थे जब तेजस्वी का स्टिकर उतार रहे थे। आपको याद ही होगा। बिल्कुल, तेजस्वी का स्टिकर उतार रहे थे। देखिए, जदयू में अभी 2 लॉबी काम कर रहा है, इसमें भी खूब चर्चा है। एक लॉबी है जो चाहता है कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चले जाए, कहा जाता है कि मनीष वर्मा का वो लॉबी है। और एक लॉबी है जो चाहता है कि बीजेपी के साथ बना रहे, और वो लॉबी अशोक चौधरी का लॉबी है। अमित शाह से जाकर पर्सनली 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं। ये बर्दाश्त होगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार बर्दाश्त करने वाले नेता है क्या कि अशोक चौधरी जाकर अमित शाह से मिल ले रहे बेटी के साथ? नहीं डाइजेस्ट होगा नीतीश कुमार को। किससे पूछ के किया? किस दिन तलवार घूम जाए कोई नहीं जानता, लेकिन तलवार घूमेगा, ये तय है। चलिए देखिए, तो किचन कैबिनेट के सबसे चर्चित चेहरे अशोक चौधरी, उनके जो सीट है उस पर तलवार लटक रही है, और क्या कुछ होता है आने वाले 1-8 महीने में ये तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। विधानसभा का चुनाव है और नीतीश रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिए भूमिहारों को लेकर, एक स्वर्ण बाहुल्य क्षेत्र और स्वर्ण बाहुल्य एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार से छटकेगा, ये तो बर्दाश्त नीतीश कभी कर ही नहीं सकते हैं। अशोक चौधरी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।